आज का हमारा टॉपिक है शंकु हेलिक्स। शंकु हेलिक्स आपका दो प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज हेलिक्स एंड एंटी क्लॉकवाइज हेलिक्स। तो इससे पहले हमें शंकु पता होना चाहिए शंकु क्या होता है। शंकु आपका इस प्रकार की शेप होती है शंकु की आपकी, ठीक है। ये शंकु का वर्टेक्स कहलाता है और ये शंकु का। तो जब इस कोन का हमें प्लान और एलिवेशन देखना होता है तो प्लान के लिए हम ऊपर से देखते हैं और एलिवेशन के लिए हम सामने से देखते हैं। तो इसके फ्रंट व्यू में आपको इसकी ट्रायंगल शेप दिखाई देगी और टॉप व्यू में आपको इसका जो सर्कुलर बेस है टॉप व्यू में आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कोन अगर अपने आधार पर एचपी में खड़ा है, ठीक है, तब आपका सामने से जो फ्रंट व्यू आपको दिखेगा ट्रायंगल शेप दिखेगी और इसका जो टॉप व्यू में दिखेगा वो आपको सर्कुलर बेस दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम इसको बनाएंगे। तो इसमें जो शंकु दिया गया है उसका व्यास 60 mm, ऊंचाई और पिच उसकी 72 mm दी गई है। तो यानी जो शंकु का टॉप व्यू बनेगा वो 30 mm रेडियस का एक सर्कुलर शेप बनेगी और जो उसका ट्रायंगल शेप बनेगी वो 72 mm हाइट की बनेगी, ठीक है। तो उसको बनाते हैं पहले। तो इस प्रकार से हमने इस शंकु का व्यास जो 60 mm दे रखा था उसका एक सर्किल बनाया और उस सर्किल के हमने 8 पार्ट कर दिए। 8 पार्ट करने के लिए जो जहाँ से हमने इसका सर्किल का रेडियस लिया था वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींची। फिर यहाँ पे आपने प्रोट्रैक्टर को रखा और 45 डिग्री के दोनों साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में आपने उसका एंगल बना दिया, ठीक है। 45 डिग्री कैसे लेंगे आप, यहाँ पे आप उसको प्रोट्रैक्टर को रखेंगे बिल्कुल सेंटर पे, 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, ठीक है। फिर ये लाइन आप सेंटर से होते हुए आप उसको मिला देंगे। तो इस तरह से उसके 8 पार्ट हो जाएंगे। अब इसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए सभी पॉइंट से सेक्शन लाइन एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे और इसका सबसे पहले बेस बनाएंगे, इसको डार्क करेंगे, ठीक है। अब इसका जो सेंटर वाली लाइन थी यहाँ से आपकी जो हाइट या पिच दे रखी है 72 mm, उतनी हाइट आप लेंगे और इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू और इसका ये टॉप व्यू बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी O डैश से 4 डैश तक की लेंथ आएगी, इंक्लाइंड जो लेंथ आएगी हमें इसको मेज़र करना है। ये आपकी 8 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो इसके भी हमें उतने ही पार्ट करने जितना आपने सर्कल के करे हैं, तो हम इसके भी 8 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब चूँकि 8 सेंटीमीटर है तो 1-1 सेंटीमीटर पर हम इसके मार्क करके इसके 8 पार्ट कर लेंगे। और ये जो हम पार्ट करेंगे और जो लाइन हम खींचेंगे बहुत हल्की पेंसिल यानी 2H या 3H की पेंसिल से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसके 8 पार्ट ये कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इनके नाम भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो ये क्षैतिज लाइनें हैं, ये क्षैतिज जो हमने इसके पार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8, ठीक है। अभी जो क्षैतिज लाइनें हैं, ठीक है, और इनके जो पॉइंट है 1, इनको हम डैश मानेंगे क्योंकि ये VP में है, ठीक है। अब इनके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से जो लाइन इनकी एक्सटेंशन लाइनें जा रही है इस लाइन पर ये कहाँ पे काट रहे हैं, अब वहाँ पे हमें पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। अब जैसे 1 की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, अब 1 की लाइन आपकी ये वाली जा रही है, तो इस लाइन ने, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस वाली लाइन को कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप कहेंगे P1। अब ये 2 की लाइन है, ये वाली लाइन, और 2 की लाइन देखिए ये वाली जा रही है 2 की लाइन, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने 2 की लाइन को इस पॉइंट पे काटा है, तो P2 पॉइंट मिल गया आपको। इसी प्रकार से अब ये 3 की लाइन ये वाली जा रही है, ये वाली, और 3 की हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो इस लाइन को इसने इस पॉइंट पर काटा तो ये आपको P3 पॉइंट मिल गया। सेम एज इट इज़ ये 4 की लाइन ये वाली जा रही है और 4 का पॉइंट आपका ये है, इसने इस लाइन को यहाँ पे काटा। इसी प्रकार से 5 की लाइन ये वाली जा रही है और 5 की हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो इसने इसको यहाँ पे काटा। 6 की पॉइंट आपका ये वाली लाइन जा रही है और 6 की हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको यहाँ पे काटा, ठीक है। 7 की लाइन आपकी ये वाली जा रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन ने 7 को यहाँ पे काटा। 8 की लाइन आपकी ये वाली जा रही है और 8 का पॉइंट आपका यहीं पे है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आपका 8 का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से भी। अब इन सभी पॉइंटों को आपको ज्वाइन कराना है, ठीक है। ज्वाइन कराने के बाद देखेंगे कैसा कर्व आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको एक कर्व प्राप्त होता है, इसी को हम हेलिक्स कर्व कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में आपका ये हेलिक्स प्राप्त हो गया है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए आपको सेम सर्कल और आपका सेम ट्रायंगल बनाना है और सेम उसके 8 पार्ट करने हैं, लेकिन आप जो नंबरिंग लिखेंगे वो इस साइड से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये वाले जो आपने नाम लिखे हैं वो इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। तब आपका ये वाला जो कर्व बना है इस साइड से वो आपका इस साइड से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो सेम डायग्राम आपको इधर बनाना है और सेम ही पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो इसको बनाते हैं जल्दी से।
तो इसी प्रकार से मेथड को फॉलो करके हमने एंटी क्लॉकवाइज हेलिक्स बना दिया है इसका, ठीक है। सेम जैसे हमने इसमें किया था सेम पैटर्न हमने यही फॉलो किया है, बस हमने इसमें नंबरिंग इधर से शुरू करी थी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज, इसमें हमने नंबरिंग इधर से एंटी क्लॉकवाइज शुरू की है, ठीक है। और ये जो नंबर हमने इधर लिखे थे वो हमने इधर लिखे हैं बस, ठीक है। तो बाकी सारा काम इसमें सेम है। तो इस प्रकार से आपका ये शंकु का हेलिक्स बनकर तैयार हो गया है।